आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली फोरकास्ट तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम जो आज कवर करेंगे, ट्रैवलिंग देखेंगे, सेहत के हिसाब से देखेंगे, कोई काम स्टार्ट करना हो इस हफ्ते में या क्या एहतियात करनी है इस हफ्ते में, और कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो इस हफ्ते में, तो तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज कवर करेंगे। जो कि वीकली प्रिडिक्शन 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है और यही हमारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या जो मैंने चैनल इंस्टाग्राम का, जो सिर्फ इंस्टाग्राम है, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सिर्फ उस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है, कोई पेज नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है वो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर आपने अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। पर्सनल होरोस्कोप के लिए स्टोन्स लेने हैं ओरिजिनल, तो आप लोग स्टोन्स के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो लियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो लियो वालों के लिए जो ये हफ्ता है वो मिला जुला हफ्ता रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि सैटर्न और मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो जब भी कोई सितारा उल्टी चाल में मौजूद होता है, स्पेशली मरकरी, तो डिप्रेशन एंजाइटी की जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से ये कि रुकावटें वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसकी एक सिंपल सी रेमेडी है कि आप लोगों ने बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है और हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है। और या अली हो या अजीम हो, 573 टाइम्स आपने ये तस्बीह करनी है। 11 बार दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 बार दुरूद शरीफ लास्ट में। और आप लोगों ने ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेगा। तो इस रेमेडीज से ये है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशंस की जो एनर्जीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगी, नेगेटिव, और जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, वो भी नेगेटिव, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगी और मामलात में और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सन इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, सॉरी सन रेट्रोग्रेड पोजीशन में नहीं है, सन 12वें घर में मौजूद है। मरकरी एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और सन 12वें घर में मौजूद है, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। तो हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एनजाइटी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिसीजन मेकिंग में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के और आइडिया वगैरह ले सब कुछ देख के आप लोगों ने अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है इस हफ्ते में तो आप लोग करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग अपने डिसीजन को थोड़ा लेट कर सकते हैं तो आप लोग लेट कर सकते हैं, क्योंकि सन इस टाइम 19 डिग्री पर है। नेक्स्ट वीक में जो है वो सन अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो जब आप लोग अपना डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इमरजेंसी नहीं है तो अपने डिसीजन को आप लोग लेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने मामलात का भी ख्याल रखना है। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसका हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में अभी फ़िलहाल फिलफॉर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो कोई सडन लॉस वगैरह होने से आप लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी का जो
एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अभी आप लोगों ने, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो आप लोगों ने कोई फिलहाल पैसे से रिलेटेड, जो करेंसी से रिलेटेड काम है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और जो लोग नातख़्वाह हैं और सिंगर हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि थोड़ा सा डिलेज़ वगैरह देखने को काम में मिल सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है लियो वालों के लिए। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जो इस वक्त दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, करीबी ममालिक में मौजूद हैं और जॉब की कोशिश करें, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकती है। वीनस की पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, जॉब वगैरह मिल सकती है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फोर्थ हाउस की बात करें तो मार्स अच्छी पोजीशन में है। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़राए आमदोरफ़्त से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन भी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है लियो वालों के लिए। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। या अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर से कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। तो कामयाबी का जो रेशो है वो ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करें, आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। रिश्ते वगैरह में डिलेज वगैरह देखने को मिल सकते हैं, या कोई रिश्ता वगैरह जो है थोड़ा सा लेट हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, फिर सेवन्थ हाउस में राहु भी मौजूद है। तो काली चीज़ का सदका आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी है, दूसरा राहु भी, और दोनों के सदकात जो हैं वो काले हैं। तो आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन काली चीज़ का सदका दे सकते हैं। और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोग पढ़ सकते हैं। इस रेमेडीज़ से ये कि आप लोगों के रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, और अच्छे रिश्ते आना इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आप लोगों के लिए ज़रूर मुतवक्के होंगे। लेकिन इस टाइम सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, तो तंग हो सकते हैं डिलेज़ की वजह से। बात करेंगे नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन मार्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों ने कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किया, तो वीज़ा वगैरह में आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। और जो लोग मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आप लोगों को नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिल सकता है। अच्छा, सेकंड मैरिज वालों के लिए जिनकी फर्स्ट ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। कोई अच्छा रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। आप लोग को डेट रखना चाह रहे हैं, कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई शादी करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं, फादर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस की एक पोजीशन होती है, एक वैल्यू होती है, एक इम्पॉर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो जब इस वक्त मजबूत पोजीशन में है, तो आप लोग अपना कोई कारोबार करते हैं या अपना कोई किसी भी पैमाने पर कारोबार करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। टेंथ हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। लेकिन लॉटरी परचेज़ नहीं करनी है, क्योंकि 11th हाउस रेट्रोग्रेड पोजीशन का शिकार है। तो अभी कोई फिलहाल आप लोगों ने कोई भी लॉटरी वगैरह परचेज नहीं करनी है। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। सदका देना है आप लोगों ने हफ्ता और मंगल वाले दिन काली चीज़ का, बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है। स्टोन आप लोगों ने ब्लू सफ़ायर का पहनना है। तो ये रेमेडी आप लोगों की रेट्रोग्रेशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है, वो बुर्ज सुंबला वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं,
हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सुंबला वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन मिली जुली रहेगी। सबसे पहले मैं जनरल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये दूं कि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और इस हफ्ते मरकरी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जो कि सुंबला वालों का अपना स्टार है। अतारद मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो जब भी आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड रेट्रोग्रेड पोजीशन में आता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हेल्थ सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, अपनों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं, रुकावटें देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है और मरकरी है, और मरकरी जो है वो ओवर थिंकिंग की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा लेके जाता है। तो इसके लिए आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें, हरी चीज़ का सदका दें, डेली बेसिस पे हरी चीज़ का सदका दें अपना, और जितना साहिब हैसियत हो आप लोग अपना सदका उतार के क्लॉकवाइज सदका उतारें और अपना आप लोग हरी चीज़ का सदका डेली बेसिस पे इस हफ्ते ज़रूर दें, ताकि आप लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी का लेवल जो है वो कम हो। दूसरा, हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो और आप लोगों के जो मामलात हैं, रुकावटें हैं, वो भी दूर हों। तो ये रेमेडी ज़रूर करें और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ज़रूर पढ़ें, और एमरल्ड का स्टोन ज़रूर वेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुंबला वालों के लिए इस वक्त मरकरी की रेमेडी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और डिसीशन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग अभी मरकरी की रेट्रोग्रेशन में डिसीजन मेकिंग ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन केस कोई आप लोगों ने डिसीजन लेना है इस हफ्ते में तो ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए मामला बेहतर रहें। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सुंबला वालों के लिए। कोई आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, या आप लोग दोस्तों के साथ काम करते हैं, या आप लोग नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सुंबला वालों के लिए। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। आप लोग ज़रूर कोशिश करें, मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, ज़रूर जॉब की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और अगर आप कोई बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन जो है इस टाइम सुंबला वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्रॉपर्टी सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो लोग काम करते हैं, और जो लोग ज़रा आमदरफ्त का काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी अल्लाह का शुक्र है नज़र नहीं आ रही है, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो अभी आप लोग फ़िलहाल फिल4 को एग्ज़ाम अगर डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, थोड़ा सा रुक जाएं, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह ना दें। और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं इस हफ्ते में तो काली चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे अपना, और या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार ज़रूर पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें। यही आप लोगों को एक कामयाबी है कि अपना इस जो रेट्रोग्रेशन है उसकी एनर्जी से बचने के लिए आप लोग ये रेमेडी वगैरह ज़रूर करें। सेवन्थ हाउस की बात करें तो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है सुंबला वालों के लिए। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट वगैरह भी ले सकते हैं, और इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है कोर्ट से रिलेटेड। या अगर आप लोग कोई रिश्ता वगैरह भी देख रहे हैं, कोई डन कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोगों को रिश्ता वगैरह भी डन हो सकता है, या कोई अच्छा रिश्ता वगैरह भी इंशाल्लाह ताला मुतवक्के हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सुंबला वालों के लिए।
कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्की हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं आप लोगों को भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है, या अगर आप लोग मुल्क से बाहर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। या सेकंड मैरिज की जो कोशिश कर रहे हैं जिनकी फर्स्ट ख़त्म हो गई है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो अभी लॉटरी वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है। सुबला वालों ने मरकरी की रेट्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी रुकावटों का शिकार हो सकते हैं और परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो ओवरऑल एक पोजीशन, मिली जुली पोजीशन बनी हुई है सुमला वालों के लिए। तो सुमला वालों ने रेमेडीज़ ज़रूर करनी है और आप लोगों ने पढ़ाई ज़रूर करनी है, स्टोन ज़रूर पहनना है और सदका भी आप लोगों ने ज़रूर देना है। तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो मिली जुली है। लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5 है। लकी डे जो है वो आप लोगों का वेडनेसडे एंड थर्सडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन आप लोगों के लिए जो है वो एमरल्ड का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा, ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा। सदका मैंने आप लोगों को बताया कि हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, और डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं, और हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा मीज़ान वालों के लिए। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो लिब्रा वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी मिली जुली रहेगी। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और मरकरी भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो जब भी कोई सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में आता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी देखने को मिलती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने पड़ती है। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल एक रेमेडी करनी है। बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है और हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका देना है, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करनी है। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और इसकी ऐसी वर्थ है कि जब असेंडेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, ताले लगन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, तो ओवरऑल होरोस्कोप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो इस टाइम लिब्रा वालों का असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को नए प्रोजेक्ट वगैरह, कोई नया काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। विरासती मामलात में भी ये वीक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकता है, कोई अच्छा रिजल्ट आप लोगों के हक में दे सकता है। सेकंड हाउस की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में फ़िलहाल फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, डिप्रेशन, एंजाइटी, दूसरा मार्स 12वें घर में है जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो इस वजह से कोई सडन लॉस वगैरह या फॉर द फ्यूचर अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई लॉस वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में कोई लॉस वगैरह देखने को मिल सकता है। तो फ़िलहाल फिलफोर इस टाइम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और कोशिश करनी है। मेहनत ज़्यादा है क्योंकि इस टाइम मार्च 12वें में, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हासिल करने के लिए।
तो मेहनत का टाइम है, तो आप लोग मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर सिला देगा। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे तो नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, ये वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले देखने को मिल सकता है, पेपर वर्क्स में डिले देखने को मिल सकते हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। ट्रैवलिंग में आप लोगों को कोई डिले वगैरह देखने को मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रुकावटें वगैरह देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। और मरकरी की रेट्रोग्रेशन डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह काफ़ी देती है। तो इसके लिए मैंने जो रेमेडी बताई है शुरू में, आप लोग ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला उस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर होंगे। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है लिब्रा वालों के लिए। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो इस हफ्ते में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, या जो बाहर ममालिक में मौजूद हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते में कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या कोई प्रमोशन वगैरह जॉब में आप लोगों को मिल सकता है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते में आप लोगों को। बहन भाइयों के साथ मामलात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस दोनों सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के शिकार हैं। प्रॉपर्टी में फ़िलहाल फाइलों में या प्लॉट्स में अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की ये ना हो कि नुकसान का शिकार हो सकते हैं, तो अभी आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। एजुकेशन सेक्टर भी ऐसे ही है कि आप लोगों को इफ़ेक्ट हो सकता है इस हफ्ते में। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएं, और अगर आप लोग कोई इस हफ्ते में एग्ज़ाम है तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे या फत्ताह हो या रज़ाक हो 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी। सेवन्थ हाउस की बात करें तो अब्रॉड से कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों का मुतवक्की हो सकता है इस हफ्ते में। अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते में आप लोग कोई इवेंट करना चाह रहे हैं शादी से रिलेटेड तो ज़रूर करें, और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये हफ्ता। और कोई अच्छा रिश्ता भी इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। इसके अलावा कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट वगैरह की भी डेट ले सकते हैं, और आप लोगों के लिए वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, तो आप लोग कोई कोर्ट वगैरह की डेट भी ले सकते हैं। टेंथ हाउस की बात करें तो सन की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और लकी नंबर जो है वो 145 है। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी ने पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ रिगार्डिंग रेट्रोग्रेशन। इस हफ्ते 2 सितारे रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे, पहला सैटर्न और दूसरा मरकरी। मरकरी जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी का एनवायरनमेंट, और मामलात में रुकावट, परेशानियाँ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा हो रही होती हैं। और ये जो रुकावटें पैदा होती हैं ये रेट्रोग्रेशंस की वजह से पैदा होती हैं। समटाइम्स हमारे बर्थ चार्ट में भी सितारे रेट्रोग्रेड होते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। और समटाइम ट्रांजिट में जब सितारे रेट्रोग्रेड होते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं। तो इनकी एक जनरल सी रेमेडी है। आपने बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है, हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका देना है। और इसके अलावा आप लोगों ने या अलीयो या अजीमो 573 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आपने ये तस्बीह करनी है। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये रेमेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी और बहुत मुफीद भी रहेगी। इससे आपके मामलात में भी बेहतरी आएगी। इसके आपके जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो चलते हैं स्कॉर्पियो के सबसे पहले हम बात करेंगे सन की।
सन आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है। तो जो लोग अपना कारोबार करते हैं किसी भी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर, आप लोगों का जो 10th हाउस है वो अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगा। सन की पोजीशन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या अपने फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, या अगर अपना कोई कारोबार स्टार्ट करने का सोच रहे हैं करब वाले, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जो लोग इमिग्रेशन या जिन्होंने वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है और प्लान करें इस हफ्ते में, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके जो माइंड बना हुआ है कि वीज़ा लग जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है सितारों से रिलेटेड भी कि आप लोगों का वीज़ा वगैरह लग सकता है। इसके अलावा जो लोग लिक्विड का काम करते हैं और सॉलिड चीज़ों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। 7th हाउस की बात करेंगे तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। तो आप लोगों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है इस हफ्ते में। और कोई रिश्ता वगैरह अगर आता है तो काफ़ी देखभाल करके, इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों ने उस रिश्ते को आगे लेके जाना है, क्योंकि इस टाइम 12 डिग्री पर मौजूद है वीनस। और एटलीस्ट इसको 1.5 से 2 हफ्ते लगेंगे अभी ठीक होने में। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर कोई डेट फिक्स कर रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो अभी 12 से 15 दिन रुक जाएं। उसके बाद की अगर आप लोग डेट रखते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम फ़िलहाल वीनस की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। और कभी भी आपका 7वां घर कमज़ोर हो तो आप लोगों ने एक तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड डेट नहीं लेनी। दूसरा, जब अगर आप लोगों का 7th हाउस कमज़ोर हो तो आप लोगों ने कोई शादी की तारीख या कोई रिश्ता वगैरह ना चलाना, क्योंकि इन फ्यूचर हमें अभी तो बिल्कुल ठीक लगता है कि इन फ्यूचर जाके काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती हैं। एस्ट्रोलॉजी से बताने का मकसद यही होता है कि इंसान को गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने उस काम को कैसे करना है और कहाँ किस टाइम करना है, ताकि अच्छे टाइम में करें तो आगे जाके मामलात भी अच्छे रहें। सर हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन भी मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, क्योंकि एक तो सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, दूसरा मुश्तरी भी आपका 8वें घर में है। तो एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को काली चीज़ का सदका डेली बेसिस पे देना है। अगर आप लोगों का इस वीक में कोई एग्ज़ाम है तो डेली बेसिस पे काली चीज़ का सदका दें। और डेली बेसिस पे आप लोग या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी, मेहनत का फल भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस टाइम रेट्रोग्रेशन की पोजीशन है सैटर्न की, तो कोई डेट पिक करके कोई एग्ज़ाम ना दें, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए एज़ यूजुअल अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है। सैटर्न की रेट्रोगेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अभी आप लोगों ने फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी और ऐसे कोई मामलात नहीं देखने जिससे आप लोगों को इन फ्यूचर नुकसान हो। फाइल्स वगैरह नहीं लेनी, प्लॉट्स वगैरह ऐसे नहीं लेने जिसमें आपको लग रहा हो कि इन फ्यूचर में मुझे नुकसान हो सकता है, तो ऐसे फाइल्स या प्लॉट्स वगैरह आप लोगों ने हरगिज़ नहीं लेने हैं। इस पर हम बात करेंगे जॉब सेक्टर की। तो जॉब सेक्टर आप लोगों का बेहतर रहेगा, जॉब वगैरह आप लोग सर्च कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में तवक्की हो सकती है आप लोगों को। करीबी ममालिक में जो लोग जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस हफ्ते में कोई जॉब वगैरह भी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, और इस टाइम क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में मौजूद है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6th, 8th एंड 12th हाउस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। यहाँ जो भी सितारा आता है किसी घर का, तो उसको नुकसान या कोई हर्डल्स या कोई रुकावटें वगैरह ज़रूर आती हैं। तो अभी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी डिजिटल करेंसी से रिलेटेड आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट आप लोगों का अच्छी पोजीशन में है, सेहत वगैरह के से मोतबर पोजीशन ठीक रहेगी। कोई आप लोग ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं या आप लोग कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। एक स्टमक है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है इस वीक में, तो आप लोगों ने अपना स्टमक का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये जनरल ओवर इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू स्कॉर्पियो। तो इसमें रेमेडी जो आपको मैंने बताई थी, काली चीज़ का सदका हफ्ते वाले दिन, हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोगों ने तस्बीह करनी है।
स्टोन ब्लू सफ़ायर का मैंने आप लोगों को ज़रूर बताया है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में आगाह किया, इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई, रेट्रोग्रेशंस का मैंने आप लोगों को बताया, ट्रैवलिंग, हेल्थ सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर मैंने आप लोगों को गाइड किया। अगर आप लोगों ने फिर भी अपना होरोस्कोप बनवाना है रिलेटेड टू मैरिज, ट्रैवलिंग, बिजनेस, जॉब, कोई आप लोग कोई काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं या आप लोग कोई डिसीजन मेकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने स्टोन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, साढ़े सत्ती के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ज़रूर जो है वो मालूमात हासिल करनी है, तो आप लोग ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।